गेस्ट टीचर जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। गेस्ट टीचरों को पक्का करो, गेस्ट टीचरों को पक्का करो। गेस्ट टीचरों का एक ही नारा, पक्का हो रोजगार हमारा। गेस्ट टीचरों का एक ही नारा, गेस्ट टीचरों का एक ही नारा, पक्का हो रोजगार हमारा। गेस्ट टीचरों का एक ही नारा। आज प्रदेश भर से आए गेस्ट टीचर पदाधिकारी नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अग्रसेन चौक के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको वहीं पर रोक दिया। परंतु 11 गेस्ट टीचर्स का डेलीगेशन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने गया। 1 घंटा बातचीत होने के बाद गेस्ट टीचर वापस लौट आए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मेरे बस का काम नहीं है आपको पक्का करना, ये तो मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मंत्री ने बात की और समय मांगा गया उनसे मिलने के लिए। 14 या 16 तारीख का समय दिया जाएगा ऐसी संभावना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा इस वक्त मैं मध्य प्रदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं इस अवसर पर गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने के बाद क्या कहा। हमारे संजय शास्त्री जी ब्रेन हेमरेज हो गया था, अटैक आ गया था, वो साथी बीच में पहुंचे हैं। तो परमात्मा से दुआ करें कि ये पूर्ण स्वस्थ होकर अपने रोजगार पे खड़े हों। इनके लिए एक अपील परमात्मा से भी करें और सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि दुर्घटनाएं, बीमारियां सबके साथ लगी हुई हैं। आप लोगों ने स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख तक का भारत आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन ये गेस्ट टीचर तिल पीस के मर रहे हैं। इनके लिए आपने कोई भी ऐसा कार्ड लागू नहीं किया। ये बहुत ही गलत बात है। तो हमारे बीच में ऐसे साथी बैठे हैं, मीडिया और इंटेलिजेंस सीआईडी के साथी भी नोट करें। सरकार के पास भी इस प्रकार की जो परिस्थितियां हमारे बीच में है वो रखें, पहुंचाएं। साथियों, मैं आपके जोश और जज्बे को सलाम करता हूं। आप सभी साथी इतनी तादाद में एक छोटे से बुलावे पर आए। आज एक मास डेपुटेशन हमारा जो यहां पर एकत्रित हुआ, शिक्षा मंत्री जी ने आपके डेलीगेशन को बुलाया, बातचीत की। शिक्षा मंत्री जी ने साफ कह दिया भाई थारी तो एक मांग है और 5-7 लिख के लिया करो और नहीं है। वहां से हमारी कोई मांग नहीं, इसके अलावा एक ही मांग है, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचरों का पक्का रोजगार हो अब की बार। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। जो भाई पिछली है मांगी मानना नहीं जी, पिछली आंगा भी कुछ 3 साल हमने देख लिया, पापड़ बेल लिए, फाइल उरा की परा की उरा और कुछ नहीं लिख रहा। हम नहीं पिछली बात ने ठाना चाहते ना, हमारी वह मांग है। ठीक कर गल हमारी तो एक को मांग है, जया मांग पूरी होगी वहां पिछली अगली सारी मैं आ जाएगी। हाथी की पैड़ में सारा कुछ आ जाएगा। तो साथियों, 2 टूक एक ही बात रखी है। मंत्री जी करके हाथ खड़े कि मेरा बस का नहीं है कि मैं थाने रेगुलर कर दूं। रेगुलर तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, उन्हीं ने करना है। तो साथियों, हमने कहा जी मुख्यमंत्री जी से बात करो, हमारी मीटिंग का टाइम डिसाइड कराओ। तो वो कहने लगे भी चलो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके और आपको टाइम जब भी मुख्यमंत्री जी टाइम के लिए बुलाएंगे दे देंगे। नहीं, लेकिन हमने कहा भाई नहीं, हम तो पूरा बैठ के अपने कपड़े लत्ते सारा कुछ लेकर आ रहे हैं। हम तो जब तक हमारा हल नहीं निकलता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। और बीच में ही मंत्री जी ने मेरी जो स्पीच थी वो सुन रहे थे। तो माजी असली तेवर है, इनमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्हें
कुट कुट का पीस पीस का मर लिए। इव रोज का मरना था, एक दिन मरना ही ठीक है। इस हालात पे हमारी सिचुएशन पहुंच चुकी है। तो मंत्री जी का गया, मुख्यमंत्री जी से बात करो और हमें मीटिंग का टाइम के लिए बताओ। तो हमारे सामने ही उन्होंने फोन करके मुख्यमंत्री जी से बात की, जी ये गेस्ट टीचर आए हुए हैं, धरना पे बैठे हैं ऐसे ऐसे बहुत संख्या में, और इनकी जो पहले बात जो 5-4 हमने डिमांड मानी थी उनका कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, इनके अंदर रोज गुस्सा है, और आपसे मीटिंग का टाइम बताओ कब मिले। तो उसने कहा भाई आज मैं जा रहा हूँ MP, वहां के दायित्व दिया हुआ है, तो मैं 14 तारीख को वापिस आऊंगा और ये विधानसभा सत्र जो होगा उसके दौरान मैं आके टाइम देके आपको बुला लूंगा इनके साथ। तो ये बात हुई है साथियों। मैं एक बात, यानी 16 या 17, 15 से सेशन शुरू है, 16 या 17 की मीटिंग का डिसीजन हो सकता है साथियों। लेकिन हम इंतजार करते करते थक गए हैं, कहीं हमारे साथ राजनीति ना हो, हम आए जाएं, सर्दी का मौसम है, ऐसा ना हो कि भी सरकार हमें हल्के में ले। मैं CID और इंटेलिजेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सरकार के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास ये मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी हमें हल्के में लेते हैं, मीटिंग का भी टाइम नहीं देते, हमारी बात सुनने तक का भी उनके पास टाइम नहीं है, तो वही फिर इस सत्र में 16-17 तक का टाइम दिया जाए, यानी 14 तारीख ने वो बता देंगे हमें शाम तक कब मीटिंग होगी। यदि मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप सारे विधानसभा में चलना तैयार हो? हाथ खड़े करके समर्थन करो भाई, तैयार है ना? तो मैंने मंत्री जी तक कह दिया, बिल्कुल महाजी मारे सारे के पास बनवा दियो, आराम विधानसभा में आवांगे फिर भाई। चाहे फिर वो कहना उस इसका सन्नी देओल का, जे भाई कागज पे मोहर नहीं लगेगी तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, जे हमारे पास नहीं बनेंगे ना तो भाई हमने विधानसभा मारी है और हमने उठा जान तक कोई नहीं रोक सकता। फिर आप 18 तारीख ने सारे इकट्ठे होकर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करने चल लांगे। तैयार हो? बिल्कुल पक्का भाई। एक बात सुन लो, आज जिस तरह रोक दिए न्यू बैरिकेड रोक देंगे, लेकिन हम एक बात फिर बता देना चाहते हैं, हम गुरिल्ला नीति भी जानते हैं, हमारी गुरिल्ला नीति बड़ी मशहूर है। हम नहीं किसी के बाप के रोक के रुक दे, बिल्कुल चाहे कोई कितना बड़ा है, चाहे जोर ला लियो, जहां हमने जिस मुकाम पर पहुंचना है मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करना विधानसभा में, तो हम विधानसभा में मिलांगे मुख्यमंत्री जी से, फिर नहीं हम रुकांगे। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाई हम 18 साल से तिल तिल पिस पिस मर लिए, बार बार यही बात कह रहा हूं मैं। अब पेशेंस जवाब दे गया, और जब इंसान का पेशेंस जवाब दे जाता है तो वो किसी भी हद से गुजर सकता है। अपनी रोजी रोटी, अपनी जिंदगी खराब कर ली, जिंदगी अपनी तो खराब कर ली, यारी बाल बच्चों की भी खराब होने वाली है। एक कच्चा मास्टर के बच्चे, उनकी परवरिश क्या होगी, उनकी पीड़ा वेदना को शायद कच्चा ही समझ सकेगा, पक्का नहीं समझ सकेगा। तो मैं ये बात इसलिए कह देना चाहता हूं कि भाई मानने तो हल चाहिए, हमारा हल होना चाहिए। हमने तो एकमात्र एक ही मांग है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भाई इन 13,000 परिवारों की सुध ले और आपने उस चीज का लाभ भी मिलेगा। और यदि आप किसी गलत फहमी का शिकार हो गए या आपने कोई दिमाग में फतूर पाल लिया तो फिर मुख्यमंत्री जी, फिर हमने पहले ही कह दिया, फिर तो जंगे मैदान में चुरमा खाकर और मुसल लेकर आमना सामना होगा, ये भी हम ऐलान करते हैं। तो साथियों, अब हम पीछे मुड़के नहीं देखेंगे, आर पार की जो लड़ाई है अब शुरू कर दी, आज से ऐलान कर दिया, हम भाई अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं
प्रशासन से कि वो हमारी बात ज्यों की त्यों शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि भाई 18 साल में इन गेस्ट टीचरों का पेशेंस जवाब दे गया। अब 18 साल और 18 तारीख, उससे पहले मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो जाती है, हल निकल जाता है, तो हम धन्यवाद भी करेंगे, उससे भी हम पीछे हटेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी बातचीत हो के हमारी समस्या का समाधान हो जाए, ताकि हमें बार बार इन सड़कों पर न बैठना जाए। आप सभी साथी इतनी संख्या में आए, पूरे अनुशासन के साथ आपने धैर्य का परिचय देते हुए आपने बहुत सूझबूझ से आज का ये प्रदर्शन कामयाब किया। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और सभी साथी आराम से जाएं, धुंध का समय है।